हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में देखे कि लॉन्ग कॉल एंड पुट वैसे ही शॉर्ट कॉल एंड पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजीज क्या होती है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। आज के वीडियो में हम सबसे पॉपुलर बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी देखेंगे जो है आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या होती है और उसको किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह के सिचुएशन में हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रेटेजी के अंदर हमने लिया है निफ्टी, जो अभी प्राइस चल रही है निफ्टी की सपोज 26,200 अंडरलाइन की प्राइस है। उसकी एक्सपायरी है 25 नवंबर 2025। इसमें क्या करेंगे, हम दो एट द मनी वाला कॉल और पुट बेचेंगे। इन शॉर्ट, आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या करते हैं, हम एट द मनी वाला कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। और लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या करते हैं, हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मोस्टली आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बाय कर लेते हैं। तो यहां पे भी एग्जैक्टली हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के अंदर। यहां पे हम दो एट द मनी वाला 26,200 वाला जो एट द मनी वाला कॉल है ये, और 26,200 का पुट जो एट द मनी है, दोनों एट द मनी वाला कॉल और पुट हमें बेचना है। तो 26,200 का कॉल का प्राइस चल रहा है 135, 26,200 का पुट का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे जिसमें हम एक आउट ऑफ मनी वाला कॉल जो कि 26,400 200 पॉइंट्स अवे है करंट प्राइस से, वो आउट ऑफ द मनी वाला कॉल खरीदेंगे और एक आउट ऑफ मनी वाला पुट खरीदेंगे। तो कॉल का प्राइस चल रहा है 50 और पुट का प्राइस चल रहा है 40। तो हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा वो हम जानते हैं। कि फॉर एग्जांपल, हम ये स्ट्रेटेजी इसलिए बनाते हैं कि मार्केट जहां पे चल रहा है 26,200, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और करीबन जहां पे अभी ये 26,200 पे चल रहा है उसके आसपास ये एक्सपायरी के दिन क्लोज होगा। इस एक्सपेक्टेशन से हम इस तरह की पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि मार्केट में एक सडन वन साइडेड बड़ा मूवमेंट आए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लंबे वाला कॉल और पुट लेके रखा है। जो डायरेक्शन हमें आज के तारीख में नहीं पता है, कि हम तो एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, एक नियर बाय जो अभी प्राइस चल रही है उसके आसपास ही क्लोज होगा। लेकिन सडनली कोई बड़ी न्यूज आ गई और मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई अलग डायरेक्शन में चली गई, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम दो तरफ से कॉल और पुट को खरीद के उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा बड़ा नुकसान ना हो। और अगर उतना ही बड़ा मूवमेंट वन साइडेड आ गया तो छोटे मोटे लॉसेस में हम ट्रेड को सेटल कर सके। तो अगर मार्केट 26,200 पे चला गया, जो ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, 26,200 पे प्राइस चला जाने के बाद हमारा जो 26,200 का कॉल और पुट दोनों का प्राइस जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एट द मनी है। तो दोनों का हमें बेनिफिट मिलेगा 135 और 100 पॉइंट्स का। और जो हमने कॉल और पुट खरीदे हैं वो आउट ऑफ मनी रहेंगे, तो ये भी जीरो हो जाएंगे। मतलब इसमें हमें 90 पॉइंट्स का लॉस होगा, इसमें 235 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। तो टोटल मिलके हमें 145 पॉइंट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी में आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों कैप रहते हैं। मतलब मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है और मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसी दिन आपको उसी टाइम पे पता होना चाहिए एक्चुअल में कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है स्ट्रेटेजी के अंदर। और उसी तरह से आपको ये स्ट्रेटेजी बिठानी है। जितने भी हमने स्प्रेड देखे अभी तक, उसमें सब में यही है कि आपको जब भी पोजीशन बिठाते हो उसी टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस स्ट्रेटेजी इज फेवरेबल फॉर मी और नॉट। उसके बाद ही आपको उस तरह की स्ट्रेटेजी बिठानी होती है। तो फॉर एग्जांपल 26,200 का देख लिया कि हमने सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे 145 का होगा। अगर यही प्राइस 26,000 पे जाती है तो क्या होगा, मेरा 26,200 का कॉल तो आउट ऑफ मनी चला जाएगा, तो उसका पूरा 135 पॉइंट्स का मुझे गेन होगा। 26,200 का पुट का प्राइस जो 100 पे लिया है वो 200 चला जाएगा, मतलब मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट्स का नुकसान हो जाएगा। और 26,400 और 26,000 का कॉल पुट दोनों भी आउट ऑफ मनी हो जाएंगे, तो इसमें 50 और 40 दोनों का नुकसान होगा। और मेरा, अगर आप इसको सम अप करोगे तो आपको 55 पॉइंट्स का नुकसान हो जाएगा।
और वैसे ही अगर मार्केट 26,400 पे चला गया तो उसमें भी 26,200 का कॉल का प्राइस 135 का 200 हो जाएगा। इसमें मतलब मुझे 65 पॉइंट्स का नुकसान होगा। पुट आउट ऑफ मनी हो जाएगा, 100 पॉइंट्स मेरा गेन हो जाएगा। और कॉल जो आउट ऑफ मनी वाला कॉल और पुट दोनों भी जीरो हो जाएंगे, तो इसमें भी 90 पॉइंट्स का टोटल मुझे नुकसान होगा और टोटलिटी पे मुझे 55 पॉइंट्स का निगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो यहां पे अगर हम इसको क्लोजली देखें तो 26,200 पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है और 26,000 और 26,400 पे मेरा लॉस 55 पॉइंट्स का होगा। और ये लॉस अभी मार्केट 26,000 के नीचे कितना भी जाए और या 26,400 के ऊपर कितना भी जाए, मेरा लॉस अल्टीमेटली 55 पॉइंट्स पे ही स्टक हो जाएगा। उतना ही मैक्सिमम मेरा लॉस हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट मेरा 145 का सिर्फ 26,200 पे जब मार्केट जाएगा तभी होगा। इसका मतलब मेरा कौन से रेंज में मार्केट रहेगा तो प्रॉफिट होगा। तो 26,200 से हम 145 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो 26,055 से लेके 26,200 में 145 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 26,345। तो इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल 26,055 पे अगर मार्केट क्लोज हुआ तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। 26,345 पे अगर मार्केट क्लोज हुआ तो भी मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो जितना 26,200 के नजदीक मार्केट क्लोज होगा उतना मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहेगा। और 26,200 के ऊपर जाने से या नीचे जाने के बाद प्रॉफिट मेरा कम कम होते जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी हमें उसी वक्त बिठानी है जिस वक्त हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट कहीं पे भी नहीं जाएगा और वही के वही मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है और जो हमारे अभी मार्केट में प्राइस चल रही है उसी प्राइस के आसपास मार्केट में एक्सपायरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही। जल्दी ही दूसरे ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।